जय हिंद फ्रेंड्स, आपसे स्वागत है स्टडी विद मोहित। मैं आपका मोहित। आज हम लोग कुछ देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बिहार दरों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। प्रमुख जल विभाजन जो है नॉर्थ 8 डिग्री चैनल हो जाएगा, मालदीव और मिनीकॉय के मध्य हो जाएगा। 9 डिग्री चैनल हो जाएगा, लक्षद्वीप और मिनीकॉय के मध्य हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल हो जाएगा, छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य हो जाएगा। ग्रेट चैनल हो जाएगा, इंडोनेशिया के सुमात्रा और कार निकोबार के मध्य हो जाएगा। पाक स्टेट हो जाएगा, तमिलनाडु श्रीलंका के मध्य हो जाएगा। डेक्कन पास हो जाएगा, दक्षिणी अंडमान व छोटा अंडमान के मध्य हो जाएगा। कोको स्टेट हो जाएगा, म्यांमार के कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के साथ हो जाएगा। और मन्नार की खाड़ी हो जाएगा, तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग भारत की नदियाँ के बारे में। सिंधु नदी हो जाएगी। उद्गम इसका तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और उनके पास वहाँ के पास एक सानो ख्वाबो हिमनद है, वहीं से निकलती है सिंधु नदी। और इसका मुहाना हो जाएगा अरब सागर और ये टोटल 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत में ये सीमा अति बनाती है, मतलब इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर है। और इसकी विशेषता देखते हैं। नंगा पर्वत के उत्तर बुंजी नामक स्थान पर हिमालय में 5181 मीटर गहरा गॉर्ज का निर्माण करती है। इसकी सहायक नदी हो जाएगी सतलुज नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, झेलम नदी हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं गंगा नदी हो जाएगी। इसकी उद्गम गंगोत्री के पास गोमुख हिमनद से निकलती है और इसका मुहाना हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। टोटल है 2525 किलोमीटर है। और गंगा का वास्तविक में भागीरथी और अलकनंदा नदियों के सम्मिलित नाम से ही बनता है। और प्रमुख सहायक नदी देखते हैं, इसका हो जाएगा यमुना हो जाएगा, गंडक हो जाएगा, घाघरा हो जाएगा, कोसी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी। तिब्बत से मानसरोवर झील से निकलती है और ग्लेशियर एक चेम्युंगडुंग हिमनद ग्लेशियर से निकलती है और इसका मुहाना हो जाएगी बंगाल की खाड़ी। और ये टोटल 2900 किलोमीटर ये अपना। और इसकी भारत में लंबाई हो जाएगी 916 किलोमीटर। और इसकी प्रमुख नदियाँ हो जाएगी, सहायक नदियाँ दिवांग हो जाएगी, लोहित हो जाएगी, दिहांग हो जाएगी, सुबनसिरी हो जाएगी, मानस हो जाएगी, तीस्ता हो जाएगी और कामेंग हो जाएगी। नेक्स्ट है महानदी। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है 815 किलोमीटर। और ब्राह्मणी और बैतरनी इसकी सहायक नदी हो जाएगी। यमुना नदी की बात करते हैं तो बंदरपुर के पश्चिमी ढाल पर यह यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। प्रयाग नदी में गंगा के पास मिल जाती है इलाहाबाद में। और 1375 किलोमीटर ये इसकी कुल लंबाई है। इसकी सहायक नदी की बात करें तो चंबल और बेतवा केन हो जाएगी। ये तीनों ही नदियाँ दक्षिण से यमुना में मिलती हैं। गोदावरी नदी की बात करें तो नासिक के जिले के महाराष्ट्र त्र्यंबक गांव के पास से निकलती है और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। बंगाल की खाड़ी इसका मुहाना हो जाएगी 1465 किलोमीटर की कुल लंबाई हो जाएगी। इसे वृद्ध गंगा भी कहते हैं, दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसका प्रमुख सहायक नदी हो जाएगी प्रवदा, पूर्णा, मंजीरा, बेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और सवेरी हो जाएगी इसका। और नेक्स्ट बात करते हैं तुंगभद्रा नदी की हो जाएगी कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ से तुंग तथा भद्रा नदी के संगम से मिलती है, निकलती है। और इसका जो मुहाना हो जाएगी ये कृष्णा नदी हो जाएगी, 331 किलोमीटर की लंबाई हो जाएगी। इसकी प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो कुमुदवती हो जाएगी, वर्धा हो जाएगी, मगारी हो जाएगी, हिंद हो जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं नर्मदा नदी। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। खंभात की खाड़ी इसका मुहाना हो जाएगी, 1312 किलोमीटर की लंबाई। यह नदी जबलपुर में भेरा घाट के समीप कपिलधारा एवं दूध कपिलधारा धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है एवं डेल्टा के बजाय यह एस्चुरी का निर्माण करती है। यह विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। कोसी नदी की बात करें तो ये गोसाई थान चोटी से निकलती है, कुरसुला के पास कटिहार के निकट गंगा में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 730 किलोमीटर हो जाएगी। इसका मुख्य धारा अरुण नदी और तिब्बत में इसे पंगचू भी कहा जाता है।
नेक्स्ट बात करते हैं गंडक नदी। गंडक नदी जो है इसकी जो निकलती है नेपाल से निकलती है, पटना के समीप गंगा में मिलती है। भारत में 425 किलोमीटर की लंबाई है। इसकी सहायक नदी की बात करें तो काली गंडक तथा त्रिशूली गंगा इसकी सहायक नदी हो जाएगी। और इसमें जो मिलने वाले गोल गोल पत्थर होते हैं इसे शालिग्राम कहा जाता है। सतलुज नदी की बात करें तो तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप राजस्थान से निकलती है। और इसकी मुहाना की बात करें तो चिनाब नदी हो जाएगी और लगभग 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 1050 किलोमीटर भारत में बनाती है। और शिवालिक पर्वत श्रेणी की काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। लुधियाना तथा फिरोजपुर तटवर्ती नगर हो जाएगी। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से निकलती है और ये हरिके यानी कपरतुल्ला के पास समीप सतलुज नदी में मिल जाती है। और इसकी 470 किलोमीटर की लंबाई है जो कुल्ली घाटी से बहती हुई धौलाधार पर्वत को पार कर पंजाब के मैदानों में पहुंचती है। सोन नदी की बात करें तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। 780 किलोमीटर की लंबाई हो जाएगी। नर्मदा के समीप उद्गम इसका मतलब होता है। ताप्ती नदी हो जाएगी बैतूल जिला के मध्य प्रांत के क्षेत्र में मुल्ताप्ती नदी नगर के साथ पास होती है। इसके खमाद दिखाड़े मुहाना हो जाएगी। 724 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। डेल्टा के बजाय ये भी एस्टुअरी बनाती है। और इसकी सहायक नदी है पूर्णा, इसकी सहायक नदी हो जाएगी। माही नदी हो जाएगी धार जिला अमझोरा या मेहन झील से निकलती है। खंबात दिखाड़ी इसकी मुहाना हो जाएगी। 585 किलोमीटर की लंबाई हो जाएगी। बजाज सागर बांध इसी पर है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। शारदा नदी है। काली नदी की बात करें तो काली गंगा की बात करें तो कुमाई हिमालय का से निकलती है मिलाम हिमनद से। बहराम घाट के समीप घाघरा में मिल जाती है। 602 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। सहायक नदी की बात करें तो समरा हो जाएगी, लिसार हो जाएगी, सरयू हो जाएगी, पूर्वी रामगंगा या चौकिया हो जाएगी। चंबल नदी की बात करें तो ये मऊ के समीप स्थित से निकलती है या इटावा के पास जाना पाव पहाड़ी में आकर मिल जाती है। और ये यमुना में इसकी मुहाना है और 995 किलोमीटर इसका सीमा बना लंबाई है। देश के सबसे गहरे खड्डों का निर्माण करती है। और इसकी सहायक नदी हो जाएगी काली सिंध, पार्वती, सिप्ता, बनास और कुर्सेला और बामनी हो जाएगी और मेज हो जाएगी। रावी नदी की बात करें तो ये हो जाएगी कांगड़ा जिले में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। चिनाब नदी इसकी मुहाना हो जाएगी। 725 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश में चंबा घाटी से होकर बहती है। झेलम नदी की बात करें तो बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। चिनाब नदी इसका मुहाना होता है। 724 किलोमीटर इसकी हो जाएगी लंबाई। और भारत में से 400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। श्रीनगर में शिकरा या बजरे चलाए जाते हैं, इसकी विशेषता हो जाएगी। रामगंगा की बात करें तो ये नैनीताल के समीप से मुख्य हिमालय श्रेणी के दक्षिणी भाग से निकलती है। कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। 696 किलोमीटर सीमा बनाती है। खून इसकी प्रमुख सहायक नदी हो जाएगी। लूनी हो जाएगी अजमेर जिले की स्थित निकलती है नाग पहाड़ी से अरावली पर्वत से। और एक कच्छ किरण में जाके इसका मुहाना हो जाता है, वहाँ पर जाके विलीन भी हो जाते हैं। 320 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। और इसकी मुख्य सहायक नदी की बात करें तो इसको हो जाएगा बाढ़ हो जाएगी, सुकरी हो जाएगी, मिठडी हो जाएगी आदि इसकी प्रमुख नदी हो जाएगी। नमकीन नदी इसको भी बोलते हैं, थार मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट अब बात करें तो घाघरा नदी। घाघरा नदी हो जाएगी नेपाल के ताकलाकोट से निकलती है और 37 किलोमीटर उत्तर पूर्व में मस्तापतुंग हिमानी से निकलती है। इसका उत्तर उद्गम हो जाएगी और सारण तथा बलिया जिले के सीमा पर ये गंगा नदी में मिल जाती है। 1080 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। शिवालिक को पार करते समय सिसपानी नामक 180 मीटर गहरे खड्डे का निर्माण करती है। चौकिया तथा छोटी गंगा इसकी सहायक नदी हो जाएगी। बेतवा नदी की बात करें तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमराव के समीप विंध्याचल पर्वत इसकी उद्गम हो जाएगी। हमीरपुर के समीप यमुना में इसका मुहाना इसका हो जाएगा। 480 किलोमीटर का इसका लंबाई हो जाएगा। ऊपरी मार्ग में कई झरने का निर्माण करती है। इम्पोर्टेंट है कावेरी नदी की बात करें तो कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना हो जाता है। 800 किलोमीटर की लंबाई और इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है।
और इस पर शिव समुद्र जलप्रपात तथा श्रीरंगपट्टनम तथा शिव समुद्र द्वीपों की उपस्थिति इसका महत्व बढ़ा देती है। सहायक नदी की बात करें तो हेमावती हो जाएगी, सिमसा हो जाएगी, भवानी हो जाएगी, अमरावती हो जाएगी, नोएल हो जाएगी और इसका अकारावती भी हो जाएगी। कृष्णा नदी की बात करें अभी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ी से निकलती है, बंगाली खाड़ी इसका मुहाना हो जाएगी। 1400 मीटर इसकी 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। इसकी प्रमुख नदी की बात करें तो भीमा हो जाएगी, तुंगभद्रा, मूसी, प्रवती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा हो जाएगी। इसकी सहायक नदी साबरमती की बात करें तो उदयपुर जिले में अरावली पर्वत पर स्थित जय समुद्र झील से निकलती है। खंभाती खाड़ी इसका मुहाना हो जाएगी, 371 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। प्रमुख सहायक नदी सावर, हाथमती, मेसवा, बेतरक और माजम हो जाएगी। छिपरा नदी की बात करें तो इंदौर जिले में काकरी बरडी नामक पहाड़ी से निकलती है। चंबल नदी इसकी मुहाना हो जाएगी, 560 किलोमीटर इसकी लंबाई और इसके किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर जहाँ पर 12 वर्षों पे कुंभ मेला लगता है। हुगली नदी की बात करें तो गंगा की एक शाखा है जो धुलिया यानी पश्चिम बंगाल में दक्षिण गंगा से अलग हो जाती है। बंगाली खाड़ी इसका मुहाना हो जाएगी। इसकी प्रमुख सहायक नदी हो जाएगी जलांगी हो जाएगी। यह भारत में सबसे ऊंची ज्वार भीति वाला नदी है। इसका नदी मुख्य भारत में की नदियों में सबसे बड़ा है। लास्ट है पेरियार नदी। यह अन्नामलाई से निकलती है और वेम्बनाड झील इसका मुहाना हो जाएगा और यह नदी केरल में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी हो जाएगी। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में। कुचिकल जलप्रपात हो जाएगा बराही नदी पे 455 मीटर हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में स्थित है। जोग या गरसोपा जलप्रपात हो जाएगा शरावती नदी पर है, 255 मीटर हो जाएगा, कर्नाटक में है। इन्ना हो जाएगा नर्मदा नदी पे हो जाएगी, 183 मीटर हो जाएगी, ऊंचाई इसका मध्य प्रदेश में स्थित है। शिव समुद्र कावेरी नदी पे हो जाएगी, 90 मीटर हो जाएगी, कर्नाटक में स्थित है। दूध सागर हो जाएगी मांडवी नदी पे 310 मीटर हो जाएगी, गोवा में हो जाएगी। बिहार हो जाएगी टोंस नदी पे हो जाएगी, 100 मीटर हो जाएगी, ऊंचाई राजस्थान में हो जाएगी। चित्रकूट हो जाएगी इंद्रावती नदी पे हो जाएगी, ऊंचाई इसका 100 मीटर और राज्य हो जाएगी छत्तीसगढ़। गोकक हो जाएगी गोकक नदी पर 55 मीटर, कर्नाटक में राज्य में। चुलिया और पुनासा हो जाएगी दोनों चंबल नदी पे और दोनों राजस्थान में है। धुआंधार हो जाएगी नर्मदा नदी पे मध्य प्रदेश। पायकारा हो जाएगी नीलगिरी तमिलनाडु में हो जाएगी और हुंड्रू हो जाएगी स्वर्णरेखा नदी पे झारखंड और नेकलिकाई हो जाएगी मेघालय में। और चित्रकूट जो है उसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात की भी इसे संज्ञा दिया गया है, यानी भारत का नियाग्रा चित्रकूट जलप्रपात को बोलते हैं। नोट में है भारत का सर्वाधिक ऊंचा सीधा गिरने वाली जलप्रपात जोग है और तथा भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कुचिकल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के अनुसार वर्षा का वितरण। दक्षिण पश्चिमी मानसून समयावधि इसका जून से सितंबर है, 73.7% इसकी वर्षा है कराती है और पर्वतीय मानसून काल है अक्टूबर से दिसंबर है और 13.3% की वर्षा कराती है। और पूर्व मानसून काल हो जाएगी मार्च से मई में और ये होती है 10% वर्षा कराती है। शीत ऋतु या उत्तर पश्चिम मानसून से जनवरी और फरवरी में होती है इसके समयावधि और 2.6% इसकी वर्षा कराती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं VVI मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट हो जाएगी ये भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की बात करते हैं। इसमें हो जाएगी परियोजना भाखड़ा नागल हो जाएगी, इंपॉर्टेंट है भी भाखड़ा नागल सतलज नदी पर हो जाएगी। और लाभान्वित राज्य हो जाएगी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान वगैरह हो जाएगी। इसकी ब्यास परियोजना हो जाएगी ब्यास नदी पर हो जाएगी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश हो जाएगी। और इंदिरा गांधी नहर हो जाएगी सतलुज नदी से निकलती है और ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा हो जाएगी। कोसी परियोजना हो जाएगी कोसी नदी बिहार और नेपाल की है। दामोदर घाटी परियोजना हो जाएगी दामोदर नदी हो जाएगी झारखंड और पश्चिम बंगाल हो जाएगी। हीराकुंड परियोजना हो जाएगी महानदी हो जाएगी उड़ीसा। और चंबल परियोजना हो जाएगी चंबल नदी हो जाएगी राजस्थान मध्य प्रदेश। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी कर्नाटक और तेलंगाना हो जाएगी।
नागार्जुन सागर हो जाएगी, कृष्णा नदी हो जाएगी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो जाएगी। मयूराक्षी परियोजना हो जाएगी, मयूराक्षी नदी पे हो जाएगी, पश्चिम बंगाल और झारखंड हो जाएगी। और नागार्जुन सागर परियोजना हो जाएगी कृष्णा नदी पे, आंध्र प्रदेश तेलंगाना हो जाएगी। गंडक परियोजना हो जाएगी, गंडक नदी पे हो जाएगी, बिहार नेपाल हो जाएगी। टिहरी बांध हो जाएगी, भागीरथी या भिलांगना पे उत्तराखंड हो जाएगी। नर्मदा सागर हो जाएगा, नर्मदा नदी पे गुजरात मध्य प्रदेश। माता टीला परियोजना बेतवा नदी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश हो जाएगा। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में हो जाएगी। कोयना परियोजना कोयना नदी महाराष्ट्र में हो जाएगी। सलाल परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। जितना हाईलाइटेड है सब प्रश्न पूछा हुआ है वही भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सलाल परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश हो जाएगी। घाट प्रभा हो जाएगी, घाट प्रभा नदी कर्नाटक में हो जाएगी। फरक्का परियोजना गंगा भागीरथी हो जाएगी, पश्चिम बंगाल हो जाएगी। तवा परियोजना हो जाएगी, तवा नदी मध्य प्रदेश हो जाएगी। उकाई परियोजना ताप्ती नदी हो जाएगी, गुजरात हो जाएगी। माल प्रभा हो जाएगी, मालप्रभा नदी कर्नाटक में हो जाएगी। रिहंद परियोजना रिहंद नदी उत्तर प्रदेश में हो जाएगी। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी केरल में हो जाएगी। मुचकुंड परियोजना मुचकुंड नदी पे उड़ीसा आंध्र प्रदेश हो जाएगी। सरदार सरोवर हो जाएगी नर्मदा नदी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान लाभान्वित राज्य हो जाएंगे। पर्वतीय जल विद्युत परियोजना हो जाएगी पर्वती नदी हिमाचल प्रदेश राजस्थान गुजरात हरियाणा दिल्ली लाभान्वित राज्य हो जाएंगे। दुलस्ती परियोजना हो जाएगी चिनाब नदी जम्मू कश्मीर। शरावती साबरमती परियोजना साबरमती गुजरात हो जाएगी। स्वर्ण रेखा परियोजना स्वर्ण रेखा नदी उड़ीसा झारखंड हो जाएगी। और जोग या गरसोफा इसको बोलते हैं महात्मा गांधी परियोजना भी बोलते हैं, शरावती नदी कर्नाटक में हो जाएगी। शिव समुद्र परियोजना कावेरी नदी कर्नाटक हो जाएगी। पायकारा परियोजना पायकारा नदी तमिलनाडु में हो जाएगी। निजाम सागर परियोजना मंजिरा नदी हो जाएगी आंध्र प्रदेश हो जाएगी, इसकी गोदावरी की सहायक है। नेक्स्ट है शरावती बांध परियोजना हो जाएगी, शरावती नदी कर्नाटक में हो जाएगी। टकनपुर बांध परियोजना हो जाएगी महाकाली नदी पे हो जाएगी, भारत और नेपाल में हो जाएगी लाभान्वित राज्य। महानदी डेल्टा परियोजना हो जाएगी, महानदी उड़ीसा में हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कुंड परियोजना। कुंड परियोजना हो जाएगी कुंड नदी तमिलनाडु में हो जाएगी। दुर्गा बैराज हो जाएगी दामोदर नदी पश्चिम बंगाल और झारखंड लाभान्वित राज्य हो जाएंगे। ऊपरी कृष्णा परियोजना जो है कृष्णा नदी कर्नाटक अल्मेटी बांध भी इसी पे है। भीमा परियोजना हो जाएगी पवना नदी महाराष्ट्र में हो जाएगी। भद्रा परियोजना भद्रा नदी कर्नाटक में। जायकवाड़ी परियोजना हो जाएगी गोदावरी नदी महाराष्ट्र में हो जाएगी। रंजीत सागर बांध परियोजना थीन बांध इसको भी बोलते हैं रावी नदी पे हो जाएगी पंजाब में हो जाएगी। हिडकल परियोजना हो जाएगी घाट प्रभा नदी कर्नाटक में हो जाएगी। सतलुज परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। पनामा परियोजना पनामा नदी गुजरात में हो जाएगी। और कोल डैम हो जाएगी सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में हो जाएगी। कांसावर्ती परियोजना हो जाएगी कांसावर्ती नदी पे पश्चिम बंगाल में हो जाएगी। प्राम्बी कुलम अलियार परियोजना हो जाएगी 8 छोटी नदियों से मिलकर इस पे है। और तमिलनाडु केरल लाभान्वित राज्य हो जाएंगे। गिरना परियोजना गिरना नदी महाराष्ट्र में हो जाएगी। शारदा परियोजना शारदा नदी हो जाएगी उत्तर प्रदेश में हो जाएगी। पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी महाराष्ट्र में हो जाएगी। बारगी परियोजना बारगी नदी मध्य प्रदेश में। हंसदेव बंग परियोजना हंसदेव नदी छत्तीसगढ़। शरावती परियोजना शरावती नदी कर्नाटक में हो जाएगी। पंचायत बांध दामोदर नदी पश्चिम बंगाल और झारखंड हो जाएगी। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी हो जाएगी मध्य प्रदेश हो जाएगी। बाण सागर परियोजना सोन नदी बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश लाभान्वित राज्य हो जाएंगे। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी राजस्थान में हो जाएगी। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी राजस्थान में हो जाएगी। सरहिंद नहर परियोजना सतलुज नदी पंजाब में हो जाएगी। तुलबुल परियोजना झेलम नदी जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। तिलैया परियोजना बराकर नदी झारखंड में हो जाएगी। बलगिहार परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। और निम्मो बजाओ बजगो हो जाएगा सूरी नदी सिंधु की सहायक नदी लद्दाख में हो जाएगी। और दुमखर परियोजना सिंधु नदी की हो जाएगी सिंधु नदी पर हो जाएगी। नेक्स्ट अब बात करते हैं विभिन्न महाद्वीपों के उच्चतम चोटियाँ। एशिया में हो जाएगी माउंट एवरेस्ट हो जाएगी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी 8850 मीटर हो जाएगी। 8849 मीटर भी रहती है ये लिखा रहता है। इसकी अब स्थिति की बात करें तो नेपाल में हो जाएगी। दक्षिणी अमेरिका में हो जाएगी एंडीज की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी एकांकागुआ हो जाएगी 6960 मीटर हो जाएगी अर्जेंटीना में अवस्थित है। उत्तरी अमेरिका की अगर बात करें तो अलास्का हो जाएगी इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी माउंट मैकिनले हो जाएगी 6194 मीटर हो जाएगी। और ये अलास्का यूएसए का पार्ट है वहीं पे स्थित है। अफ्रीका की अगर देखें तो माउंट किलिमंजारो हो जाएगी इसकी
और ऊंचाई की बात करें तो 5895 मीटर तंजानिया में अवस्थित हो जाएगी। यूरोप की अगर बात करें तो माउंट एल्ब्रूस हो जाएगी, काकेशस की सर्वोत्तम चोटी हो जाएगी एल्ब्रूस, 5642 मीटर ऊंचाई, रूस में अवस्थित है। ऑस्ट्रेलिया में अगर बात करें तो अस्नोई श्रेणी हो की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी कोसिस्को हो जाएगी, इसकी सबसे ऊंची चोटी 2228 मीटर इसकी लंबाई ऊंचाई हो जाएगी। और ये न्यू साउथ वेल्स में अवस्थित है। अंटार्कटिका की बात करें तो इसके एल्सवर्थ पर्वत की श्रेणी हो जाएगी, इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी विंसन मासिफ हो जाएगी। और इसकी लंबा ऊंचाई की बात करें तो 5140 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी और अंटार्कटिक महाद्वीप में अवस्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत की प्रमुख घाटियाँ जम्मू कश्मीर में एवं लद्दाख में, देखते हैं कौन कौन सी हैं। मुर्खा घाटी, मुर्खा घाटी हो जाएगी लद्दाख की सबसे प्रसिद्ध घाटी है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान और हेतु मार्ग उपलब्ध कराती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुर्खा घाटी लद्दाख में प्रसिद्ध है एक घाटी है और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान का हेतु इसको मार्ग उपलब्ध कराती है जाने के लिए रास्ता। कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी हो जाएगी महान हिमालय एवं पीर पंजाल श्रेणी के मध्य अवस्थित है और बनिहाल दर्रे द्वारा जम्मू से जुड़ी हुई है। नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नुब्रा नदी द्वारा निर्मित है। सुरू घाटी, सुरू घाटी इसका कारगिल कस्बे के लिए काफ़ी महत्व है। गलवान घाटी, गलवान घाटी हो जाएगी गलवान नदी द्वारा निर्मित है जो कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के समीप अवस्थित है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की हो जाएगी किन्नौर घाटी, यह घाटी हिमाचल प्रदेश में उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, तिब्बत के समीप सीमा के समीप है और हिमाचल प्रदेश के अंतिम गांव चिटकुल को मार्ग प्रदान करता है। पर्वतीय घाटी, पर्वतीय घाटी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू स्थित यह घाटी हिंदू एवं सिख तीर्थ यात्रियों के लिए मणिकरण शहर जाने के लिए मार्ग प्रदान करती है और मणिकरण गर्म पानी के फव्वारे के लिए प्रसिद्ध है, ये याद कर लीजिएगा। मणिकरण किस लिए प्रसिद्ध है? गर्म पानी के फव्वारे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आते हैं सांगला घाटी, सांगला घाटी हो जाएगी बास्पा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और मलाना घाटी, मलाना घाटी हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान के रूप में भी इसे प्रसिद्ध है मलाना घाटी। कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी देवताओं की घाटी कहा जाता है इसे और इसे 7 दिवसीय दशहरा त्यौहार के लिए भी जाना जाता है और ये धौलाधार एवं पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है कुल्लू घाटी। नेक्स्ट बात करते हैं पांगी घाटी, पांगी घाटी लाहौल और पंगवाला और भोटिया लोगों के आवास क्षेत्र हैं। स्पीति घाटी, स्पीति घाटी जो बौद्ध का प्रसिद्ध ताबो मठ इसी घाटी में अवस्थित है। लाहौल घाटी, इस घाटी से होकर चंद्र एवं भागा नदियों प्रवाहित होती हैं। कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल है और धर्मशाला इसी घाटी में अवस्थित है। चंबा घाटी, चंबा घाटी हो जाएगी भरमौर और डलहौसी एवं खजियार प्रमुख पर्यटन इसी घाटी में अवस्थित है। नेक्स्ट अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की प्रमुख घाटी हो जाएगी दून घाटी, दून घाटी यह घाटी शिवालिक हिमालय एवं लघु हिमालय के मध्य स्थित है। यह हिमालय के अनुधर घाटी का उदाहरण है, यह हिमालय का अनुधर घाटी का उदाहरण है। जूहर घाटी, जूहर घाटी हो जाएगी इसे मिलाम घाटी एवं गौरी गंगा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी हो जाएगी चमोली जिला में स्थित है, वन्य जीवों के लिए यह प्रसिद्ध है। यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में 2004 में शामिल किया गया था। धर्मा घाटी, धर्मा घाटी का इसका निर्माण धर्मा गंगा नदी से द्वारा हुआ है। सोर घाटी, सोर घाटी हो जाएगी यह घाटी पिथौरागढ़ में स्थित है। यह कत्यूरी राजवंश का शासन था, ये अयोध्या से यहाँ आए थे। ये कत्यूरी राजवंश जो थे अयोध्या से आए थे यहाँ सोर घाटी में बसने। नेलांग घाटी, नेलांग घाटी यह घाटी उत्तरकाशी जिले में स्थित है, गंगोत्री नेशनल पार्क में अवस्थित है। यह भारत और चीन सीमा के निकट स्थित है जिसे वर्ष 1962 के युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था और मई 2015 में इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। नेक्स्ट अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में न्यूरा घाटी हो जाएगा, यह दार्जिलिंग के कलिम्पोंग में स्थित है, दार्जिलिंग के कलिम्पोंग में स्थित है और 1986 में इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। सिक्किम की बात करें तो
चुम्बी घाटी हो जाएगी। चुम्बी घाटी के भारत में हो जाएगी। सिक्किम, भूटान व चीन तीनों को मिलने वाले बिंदु है, यानी भारत, भूटान और चीन तीनों को मिलने वाले बिंदु स्थित होने के कारण सामरिक महत्व अधिक है। डोकालाम क्षेत्र इसी अंतर्गत आता है। यह घाटी सिलीगुड़ी, भारत का चिकन नेक से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर है। चुम्बी घाटी पहले सिक्किम का हिस्सा था, जो वर्ष 1792 में तिब्बत कांग बना है। यहाँ के स्थानीय निवासियों को प्रोमोवा कहा जाता है, जो तिब्बती वंश के हैं। वर्ष 1904 में अंग्रेज शासन और तिब्बत के बीच हुए समझौते के बाद यह ऊन, याक उत्पाद और सुहागा एवं अन्य स्थानीय उत्पादों का बड़ा व्यापारिक मार्ग बनकर उभरा है। थुथांग घाटी भी है और ये हॉट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध है। और ये थुथांग घाटी है रोडोडेंड्रॉन झाड़ियों एवं अन्य वनस्पतियों प्रजातियों के से ढकी हुई है। नागालैंड में जुकू घाटी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जुकू घाटी है भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में स्थित है। जून एवं सितंबर माह में संपूर्ण घाटी जंगली फूलों से ढक जाती है। तो आंध्र प्रदेश की बात करें तो अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में हो जाएगी। ये घाटी गलीकोंडा, राक्ताकोंडा और सुक्रीमेट्टा एवं चिता मोगोंडी नामक पहाड़ियों से घिरी हुई है। तमिलनाडु में है एक कंबम घाटी हो जाएगी। ये थेक्काकाड़ी, बरुसनाडु एवं कोडाईकनाल पहाड़ी में घिरी हुई है। थेक्काकाड़ी और बरुसनाडु और कोडाईकनाल पहाड़ी में अवस्थित है। केरल में हो जाएगी सांद घाटी, साइलेंट वैली हो जाएगी। जैव विविधता हेतु प्रसिद्ध है। यह केरल के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। 1847 में शोध हेतु इसे रॉबर्ट वाइट यहाँ आने वाले प्रथम अंग्रेजी थे। और कुंथी नदी यहाँ के वन क्षेत्र की उद्गमिता होती है। जो कुंथी नदी जो है ना, यहाँ से इसी वन क्षेत्र से उद्गमित होती है। उद्गम स्थल कुंथी नदी का यहीं से है। नेक्स्ट अब बात करते हैं मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है भारतीय मृदा के देखते हैं। इंडियन सॉइल, जलोढ़ मृदा हो जाएगी। देश के लगभग 40% हिस्सा कवर करता है। और सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र दोआब क्षेत्र में ये इसका क्षेत्र हो जाएगा। और मुख्य फसल की बात करें तो धान हो जाएगा, गेहूँ, गन्ना, आलू, तिलहन, दलहनी फसलें इसमें होता है। और इसमें पोटास और चूना प्रचुरता मात्रा में पाया जाता है। और नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवाश्म की इसमें अभाव रहता है। लाल मिट्टी की बात करें तो देश के लगभग 18% भाग पर स्थित है। और ये तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में फैला हुआ है। और इसमें मूंगफली, केला, तंबाकू, रागी, ज्वार, तीसी, कपास, गेहूँ, मक्का आदि मुख्य फसल उत्पादित किए जाते हैं। पोषक पदार्थ इसमें लोहे की प्रचुरता होती है और नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवाश्म की कमी होती है। काली मृदा में 15% भारत के भूभाग पर स्थित है। और महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु के पठारी क्षेत्र में इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और इसमें मुख्य फसल की बात करें तो कपास हो जाएगा, सोयाबीन हो जाएगा, चना हो जाएगा, ज्वार, गेहूँ हो जाएगा। और पोटास, चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम की इसमें प्रचुरता होती है। और नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवाश्म की कमी होती है। लेटराइट मृदा इस 3.7% पर स्थित है, भूभाग पर व्यवस्थित है। और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में है। और असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा के और पर्वतीय पाद क्षेत्र में अवस्थित है। और ये मुख्य फसल चाय, कॉफ़ी, रबड़, सिनकोना, काजू ये सब होते हैं। और लोहा और एल्युमिनियम की प्रचुरता हो जाएगी। और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और चूने की कमी यहाँ पे हो जाएगी। मरुस्थलीय मृदा हो जाएगी। दक्षिण पंजाब हो जाएगी, पश्चिमी हरियाणा हो जाएगी, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो जाएगी। और बाजरा, ज्वार, मोटे अनाज, सरसों, जौ के लिए ये मुख्य फसल उत्पादित होती है। और लवण, फास्फोरस की प्रचुरता होती है। जीवाश्म नाइट्रोजन की अभाव पर होता है। पर्वतीय मृदा में बात करें तो कश्मीरी और अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में होता है पर्वतीय भाग में।
और सेब नाशपाती आलू के लिए प्रसिद्ध है, मुख्य फसल उत्पादित किए जाते हैं। और पोटास चूना फास्फोरस का अभाव है इसमें। नेक्स्ट अब बात करते हैं वनस्पति के वितरण के प्रकार के बारे में बात करते हैं। वर्षा की मात्रा अगर 200 सेंटीमीटर से अगर अधिक है तो उसे हम कहेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। और इसमें प्रमुख वृक्ष हो जाएगी, ये आबनूस हो जाएगी, एबोनी हो जाएगी, महोगनी हो जाएगी, रोजवुड हो जाएगी, रबड़ हो जाएगी, सिनकोना हो जाएगी, बांस हो जाएगी। और एक प्रकार की घास आदि इसमें पाया जाता है जो बांस है जो। नेक्स्ट बात करते हैं 100 से अगर 200 सेंटीमीटर की वर्षा की मात्रा अगर हुई तो उसे हम कहेंगे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहेंगे। और इसमें अगर वृक्ष की बात करें तो इसमें सागवान हो जाएगी, टीक हो जाएगी, सखुआ हो जाएगी, सौल हो जाएगी, और चंदन हो जाएगी, अर्जुन हो जाएगी, सहतूत हो जाएगी, शीशम हो जाएगी। अगर हम बात करें वर्षा की मात्रा अगर 70 से 100 सेंटीमीटर तक हो जाएगी तो इसमें हो जाएगी वनस्पति हो जाएगी शुष्क पर्णपाती और वनस्पति, या उसे हम कहेंगे उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार के वनस्पति कहेंगे इसे हम। और इस क्षेत्र में हो जाएगी तेंदू हो जाएगी, पलाश हो जाएगी, और अमरलता हो जाएगी, बेल हो जाएगी, खैर हो जाएगी, और फिर इसमें एक्सेल बोर्ड हो जाएगी। और नेक्स्ट बात करें हम 70 सेंटीमीटर से अगर कम वर्षा होती है तो वहाँ पे हम कहेंगे उसे शुष्क कटीलीय वनस्पति झाड़ियाँ कहेंगे, जिसमें नीम हो जाएगी, खजूर, बबूल, नागफनी, कैक्टस इत्यादि इसमें पौधे होते हैं। नेक्स्ट है भारत के कृषि एवं उनके संबंधित कृतियाँ। क्रांति एक तरफ में लिखा हुआ है, एक तरफ संबंधित क्षेत्र में उत्पादन है। गुलाबी क्रांति हो जाएगी प्याज, झींगा, मछली उत्पादन से हो जाएगी एवं औषधियों एवं फार्मास्यूटिकल से हो जाएगी। रजत क्रांति हो जाएगी अंडा या कुक्कुट उत्पादन हो जाएगी। और रजत रेशा क्रांति हो जाएगी कपास उत्पादन से हो जाएगी। नीली क्रांति हो जाएगी मत्स्य से हो जाएगी। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन हो जाएगी। लाल क्रांति मांस एवं टमाटर से हो जाएगी। सुनहरी क्रांति बागवानी एवं फल से हो जाएगी। धूसर क्रांति रासायनिक एवं उर्वरक से हो जाएगी। पीली पीत क्रांति हो जाएगी तिलहन से हो जाएगी। गोल क्रांति आलू से हो जाएगी। और स्वर्ण रेशा क्रांति जूट या पटसन उत्पादन से हो जाएगी। सदाबहार क्रांति जैविक खेती को प्रोत्साहन और किसानों की फसल का उचित मूल्य दिलाने के उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित है। सेफ्रॉन क्रांति हो जाएगी केसर से हो जाएगी। हरित सोना क्रांति हो जाएगी बांस से हो जाएगी। मूंग क्रांति हो जाएगी मोटे अनाज के उत्पादन से हो जाएगी। बादामी क्रांति मसाला हो जाएगी। इंद्रधनुषीय क्रांति सभी प्रकार के सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने से है। और स्वर्ण क्रांति हो जाएगी बागवानी और शहद हो जाएगी। ग्रे स्लेटी हो जाएगी उर्वरक उत्पादन के लिए हो जाएगी। परभनी क्रांति भिंडी उत्पादन हो जाएगा। काली क्रांति कच्चा तेल हो जाएगा उत्पादन। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना हो जाएगी। भूरी क्रांति यानी खाकी क्रांति चमड़ा हो जाएगी उद्योग। नेक्स्ट अब बात करते हैं देश की प्रमुख नहर। पंजाब में हो जाएगी नहर सरहिंद नहर, ऊपरी बारी दोआब नहर हो जाएगी। भाखड़ा नांगल बांध हो जाएगी। बिस्ता दोआब नहर हो जाएगी। पूर्वी नहर हो जाएगी। पश्चिमी यमुना नहर हो जाएगी। गुड़गांव नहर हो जाएगा। और इस नहर का स्रोत उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कौन सा राज्य में कौन नहरें इम्पोर्टेंट हो जाता है। पंजाब में हो गया सरहिंद नहर, ऊपरी बारी दोआब नहर हो जाएगा, भाखड़ा नांगल हो जाएगा, बिस्त दोआब हो गया, पूर्वी नहर हो जाएगा। और हरियाणा में हो जाएगा पश्चिमी यमुना नहर और गुड़गांव नहर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में अगर बात करें तो हो जाएगा पूर्वी यमुना नहर हो जाएगा, आगरा नहर हो जाएगा, ऊपरी गंगा नहर हो जाएगा, निचली गंगा नहर हो जाएगा, शारदा नहर हो जाएगा, बेतवा नहर हो जाएगा। और यहाँ से सवाल पूछे भी गए हैं। बिहार में हो जाएगा पूर्वी सोन नहर हो जाएगा, पश्चिमी सोन नहर हो जाएगा, त्रिवेणी नहर हो जाएगा, तिरहुत नहर हो जाएगा, सारण नहर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की बात करें तो मिदनापुर नहर हो जाएगा, एडन नहर हो जाएगा, तिलपाड़ा बांध की नहर हो जाएगी, दुर्गापुर नहर हो जाएगी। राजस्थान में बात करें तो बीकानेर नहर हो जाएगी, जिसे गंग नहर भी कहते हैं। काली सेल परियोजना हो जाएगी, गंभीरी परियोजना हो जाएगा, और कांकली बांध परियोजना हो जाएगा, पार्वती परियोजना, घग्गर परियोजना, इंदिरा नहर हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं महाराष्ट्र में हो जाएगा गोदावरी नहर हो जाएगा, मूठा नहर हो जाएगा, भंडारदरा बांध की नहर हो जाएगी, मूला परियोजना हो जाएगी, बीर परियोजना हो जाएगी। तमिलनाडु की बात करें तो कावेरी डेल्टा नहर हो जाएगी, मेट्टूर परियोजना हो जाएगी, और निचली भवानी नहर हो जाएगी। केरल की बात करें तो मालमपुझा बांध हो जाएगी, बालियार जलाशय की नहर हो जाएगी, मंगलम परियोजना हो जाएगी, गोदावरी डेल्टा की नहर हो जाएगी।
और आंध्र प्रदेश, यहाँ पर इससे क्वेश्चन पूछा भी गया है। कृष्णा डेल्टा की नहर हो जाएगी कृष्णा सिंचाई योजना की नहर हो जाएगी। तेलंगाना में हो जाएगी श्री राम सागर परियोजना हो जाएगी। कर्नाटक में हो जाएगी तुंगभद्रा परियोजना और कृष्ण पेन्नार परियोजना हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं विभिन्न प्रकार की कृषि विधियाँ। जैसे होता है मोरीकल्चर हो जाएगी रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना। सेरीकल्चर हो जाएगी रेशम कीट से पालन करना हो जाएगा। एपीकल्चर हो जाएगा मधुमक्खी पालन हो जाएगा। बीटीकल्चर अंगूर उत्पादन हो जाएगा। फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन हो जाएगा। बर्मीकल्चर केंचुआ पालन हो जाएगा। पोमीकल्चर फलों का उत्पादन हो जाएगा। ओलेरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन हो जाएगा। पिसीकल्चर मछली पालन हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर बागवानी हो जाएगा। एरोफोनिक्स हो जाएगा हवा में पौधे को उगाना हो जाएगा। और हाइड्रोफोनिक्स हो जाएगा जल में पौधों को उगाना, यानी मृदा रहित कृषि इसे बोलते हैं वे। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह हो जाएगी हुगली नदी के बाएं तट पर हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में हो जाएगी। पारादीप हो जाएगी उड़ीसा के तट पर हो जाएगी। न्यू मैंगलोर हो जाएगी मंगलुरु से 9 किलोमीटर उत्तर कर्नाटक में हो जाएगी। कोचीन बंदरगाह हो जाएगी वेम्बनाड ख्याल के मुहाने पर केरल में हो जाएगी। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जिसे नवा सेवा बंदरगाह बोलते हैं पनवेल के पास नवी मुंबई में हो जाएगी। मुंबई बंदरगाह मुंबई में हो जाएगी। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में गुजरात में हो जाएगी। और मुर्मुगांव बंदरगाह जुआरी नदी के बाएं तट पर गोवा में हो जाएगी। तूतीकोरिन बंदरगाह जिसको बियोर चिदम्बरम बंदरगाह भी बोलते हैं इसे मन्नार की खाड़ी यानी तमिलनाडु में हो जाएगी। और चेन्नई बंदरगाह कृत्रिम है और ये तमिलनाडु में है। एन्नोर बंदरगाह जिसको कामराज पोर्ट भी बोलते हैं ये तमिलनाडु में हो जाएगी। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में हो जाएगी। यह सबसे गहरा बंदरगाह भी है। नेक्स्ट अब बात करते हैं विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। ओजस डेल सेलाडो हो जाएगी अर्जेंटीना। चिली हो जाएगी। एर्नेल हो जाएगी एर्नेल इराजू हो जाएगी। कोस्टारिका हो जाएगी। काराकोटुआ हो जाएगी इंडोनेशिया। कोटोपैक्सी इक्वाडोर। किलाओ हो जाएगी हवाई द्वीप यूएसए। और किलीमंजारो हो जाएगी तंजानिया हो जाएगी। माउंट कैमरून हो जाएगी कैमरून अफ्रीका हो जाएगी। माउंट लिविंगस्टन हो जाएगी पापुआ न्यू गिनी। माउंट एटना सिसिली इटली हो जाएगी। माउंट इरेबस अंटार्कटिका हो जाएगी। माउंट सेंट हेलेंस यूएसए हो जाएगी। माउंट पिनाटुबो हो जाएगी फिलीपींस। माउंट रेनियर यूएसए हो जाएगी। मोनोलोवा हवाई द्वीप हो जाएगी। माउंट केलिमिट्टू हो जाएगी इंडोनेशिया। फ्यूजियामा हो जाएगी जापान। चिम्बराजो इक्वाडोर हो जाएगी। विसुबियस हो जाएगी इटली हो जाएगी। माउंट ताल हो जाएगी फिलीपींस हो जाएगी। माउंट पोपा म्यांमार हो जाएगी। स्ट्राम्बोली लिपरी द्वीप हो जाएगी इटली। और देवबंद हो जाएगी ईरान में हो जाएगी। टकाना हो जाएगी ग्वाटेमाला मेक्सिको हो जाएगी। कटमई हो जाएगी अलास्का। माउंट सस्ता माउंट हुड इसे ये हो जाएगी संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका यूएसए में। मियोन हो जाएगी फिलीपींस में। हकला वल्लाकी हो जाएगा आइसलैंड में। और लैसेन पीक हो जाएगी यूएसए में। सेमेरू हो जाएगी इंडोनेशिया में। मेरापी इंडोनेशिया में हो जाएगी। कोलिमा मेक्सिको में। और सबनकाया पेरू में हो जाएगी। अलबुर्ज हो जाएगी ईरान में। किनावालू हो जाएगी मलेशिया में। और एकांकागुआ अर्जेंटीना में। नेक्स्ट अब बात करते हैं कृषि से संबंधित भारत के प्रमुख संस्थाएं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान हो जाएगी कानपुर। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना मुंबई में इसका हो जाएगा हेडक्वार्टर। और राष्ट्रीय मस्तिष्की बोर्ड हैदराबाद में हो जाएगा। तेलंगाना हो जाएगा। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में। भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में हो जाएगा। विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय फरीदाबाद में हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन जयपुर। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। और राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड दिल्ली में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान हो जाएगा लखनऊ। और केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान कोलकाता। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी। केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान मैसूर। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर। नेक्स्ट अब बात करते हैं प्रमुख संस्थान जो हैं जैसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण हो जाएगी कोलकाता हो जाएगी। राष्ट्रीय सीली यांत्रिक हो जाएगी बेंगलुरु। राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर हो जाएगी। भारतीय खान ब्यूरो नागपुर। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद हो जाएगी।
राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता हो जाएगी। नेक्स्ट है संबंधित प्रमुख अनुसंधान संस्थान, ये भी है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग हो जाएगी नई दिल्ली, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में हो जाएगी, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कोलकाता में हो जाएगी, राष्ट्रीय भूभौतिकी संस्थान अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में हो जाएगी, आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान लातूर महाराष्ट्र में हो जाएगी, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद में हो जाएगी। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र नई दिल्ली में हो जाएगी, भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान पुणे हो जाएगी, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख प्रजातियां जो निवास स्थल कहाँ कहाँ है। निग्रो निग्रोटो हो जाएगी अंडमान निकोबार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड हो जाएगी मध्य एवं दक्षिणी भारत के जंगलों में तथा पहाड़ी क्षेत्रों में एवं उत्तर भारत में। मंगोलाइड हो जाएगी लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के साथ अन्य उत्तरी पूर्वी राज्यों में। भूमध्य सागरीय हो जाएगी पंजाब, सिंध, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिण भारत में हो जाएगी। चौड़े सिर वाले हो जाएंगे सिंधु प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश हो जाएगी। पाश्चात्य एवं लघु शीर्ष वाले हो जाएंगे तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु हो जाएगी। और नॉर्डिक वाले हो जाएंगे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व की प्रमुख स्थानीय पवन। सबसे पहले देखते हैं गर्म पवन। गर्म पवन में हो जाएगा चीनूक। चीनूक हो जाएगी रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल से प्रभावित होती है। फोन हो जाएगी। फोन हो जाएगी आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से प्रभावित होती है। सिरोको हो जाएगी सहारा रेगिस्तान के भूमध्य सागर के बीच प्रभावित होती है, जिससे मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया, इटली, स्पेन देश प्रभावित होती हैं। ब्लैक रोलर हो जाएगी उत्तरी अमेरिका के मैदान हो जाएगी। यामो हो जाएगी जापान। और टेम्प्रोपल हो जाएगी मध्य अमेरिका हो जाएगी। सिमूम हो जाएगी अरब रेगिस्तान हो जाएगी। सामून हो जाएगी ईरान एवं इराक हो जाएगी। और शामल हो जाएगा मेसोपोटामिया एवं फारस की खाड़ी से प्रभावित होती है। हबूब उत्तरी सूडान हो जाएगी। काराबुरान हो जाएगी मध्य एशिया में तारिम बेसिन से प्रभावित होती है। हरमट्टन हो जाएगी सहारा रेगिस्तान और अफ्रीका एवं पश्चिमी तट से सर्वाधिक प्रभावित होती है। और ब्रिक फील्डर हो जाएगी विक्टोरिया प्रांत ऑस्ट्रेलिया। और नॉर्वेस्टर हो जाएगी उत्तरी न्यूजीलैंड। लू हो जाएगी उत्तरी भारत और पाकिस्तान में प्रभावित होती है। सांता आना हो जाएगी कैलिफोर्निया संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में प्रभावित होती है। खमसीन हो जाएगी मिस्र में। और जोंडा हो जाएगी एंडीज के मध्य भाग में प्रभावित होती है। अर्जेंटीना उरुग्वे सर्वाधिक प्रभावित होती है। इसे शीत फोन भी कहते हैं, विंटर फोन भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ठंडी पवन के बारे में। ठंडी पवन हो जाएगी मिस्टल। मिस्टल रोन नदी से भूमध्य सागर तक प्रभावित होती है और स्पेन, फ्रांस में सर्वाधिक प्रभावित करती है। बोरा हो जाएगी एशियाटिक सागर पूर्वी तट पर प्रभावित होती है। इटली और यूगोस्लाविया सर्वाधिक प्रभावित होती है। ब्लिजार्ड हो जाएंगे साइबेरिया क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा प्रभावित होती है। नोटी हो जाएगी यूएसए और दक्षिणी क्षेत्र मेक्सिको प्रभावित होती है। पैम्पेरो हो जाएगी अर्जेंटीना और उरुग्वे। ग्रोगले हो जाएगी दक्षिणी यूरोप और भूमध्य सागरीय क्षेत्र प्रभावित होती है। जोरन हो जाएगी जूरा पर्वत हो जाएगी स्विट्जरलैंड। और पापोगाओ हो जाएगी मेक्सिको तट। और दक्षिणी ब्रिस्टर हो जाएगी न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया। और बाइज हो जाएगी फ्रांस में प्रभावित होती है। लेवेंडर हो जाएगी दक्षिणी स्पेन व फ्रांस में प्रभावित होती है। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व के प्रमुख घास मैदान। उष्णकटिबंधीय घास मैदान में हो जाएगी सवाना अफ्रीका में हो जाएगी। कंपोस्ट ब्राज़ील में हो जाएगी। लॉनोस हो जाएगी वेनेजुएला में। और शीतकटिबंधीय घास मैदान हो जाएगी पंपास उरुग्वे अर्जेंटीना ब्राज़ील हो जाएगी। पेरी हो जाएगी उत्तरी अमेरिका। और बेल्स हो जाएगी दक्षिणी अफ्रीका। और स्टेपी हो जाएगी मध्य एशिया पूर्वी यूरोप। पुस्ताद हो जाएगी हंगरी। डॉन्स हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया। कैंटरबरी न्यूजीलैंड हो जाएगी।